Students, Assalamu alaikum and welcome to your automotive class. As you know, we are currently studying our session 5, that is sentences, and today our topic of discussion is active and passive sentences. Let's get started. As we know, sentence में 3 main parts होते हैं, subject, verb and object. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस. किस बेसिस पे ये क्लासिफाई किया गया है वो हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 सेंटेंसेस है. संजय ब्रोक द ग्लास, पहला सेंटेंस, एंड दूसरा सेंटेंस इसका द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय. So what is the difference between the 2 sentences? What can you feel from after reading these 2 sentences? दोनों का मीनिंग सेम जो कन्वे, ये 2 सेंटेंसेस जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वो दोनों का सेम है, बट इनकी वर्डिंग डिफरेंटली प्लेस की गई है. पहला है संजय ब्रोक द ग्लास और दूसरा है द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय. तो क्या चेंज हुआ है इसमें? इसमें सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं. Let's see how. See, the action verb in both the sentences is breaking the glass. इन दोनों sentences में जो action दिखा रहे हैं that is कि glass टूट गया, breaking the glass. मगर subject जो है वो दोनों sentences में different है. पहला है संजय broke the glass और दूसरा sentence है the glass was broken by संजय. तो पहले sentence में जो subject है that is संजय, जिससे काम हुआ, जिसने एक्शन की. सब्जेक्ट उसको बोलते हैं विच डज द एक्शन. सेंटेंस का वो वर्ड जिससे एक्शन हो रही है दैट्स नोन एज द सब्जेक्ट. तो पहले सेंटेंस में संजय है मेन सब्जेक्ट जो काम कर रहा है. संजय ब्रोक द ग्लास, संजय ब्रोक द ग्लास. तो वर्ब जो एक्शन वर्ड है हमारा ब्रोक, वो हो रहा है मेन सब्जेक्ट से, संजय से. लेकिन दूसरे सेंटेंस में द ग्लास रिसीव्स द एक्शन. दूसरे सेंटेंस में क्या लिख रहा है, ये द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय. तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का दैट रिसीव्स द एक्शन, ठीक है, जो पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस में संजय इज द सब्जेक्ट, ब्रोक इज द वर्ब एंड द ग्लास इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो पार्ट होता है दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. तो दूसरे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया गया है. जो रिसीविंग पार्ट है हमारा उसको इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट बनाया है. द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय. तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज द पैसिव सेंटेंस. दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एक्शन करता है उससे हम पहले लिखते हैं संजय ब्रोक द ग्लास, और पैसिव सब्जेक्ट में, पैसिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन उसे हम पहले लिखते हैं द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय. सो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं. जो सेंटेंस डायरेक्ट मीनिंग देता है, जिसमें मेन जो सब्जेक्ट जिससे काम हो रहा है, जिससे एक्शन हो रहा है, वो पहले प्लेस किया गया होता है, तो उन सेंटेंसेस को हम एक्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं. लेकिन वैसा ही सिमिलर मीनिंग कन्वे करने वाला दूसरा सेंटेंस जिसमें एक ऐसा सब्जेक्ट पहले लिखा है जो रिसीव करता है एक्शन को, तो दैट इज नोन एज द पैसिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, रीड द सेंटेंसेस इन दिस. sentences where the subject does an action are known to be in the active voice, and sentences in which the subject receives an action are known to be in the passive voice. ऐसे sentences जिनमें subject ही काम कर रहा है that does the action are known to be in the active voice, और ऐसे sentences जिनमें subject जो है पहला starting word जो है वो receive करता है action that are known to be in the passive voice. फॉर एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर. शी इज द सब्जेक्ट, रोट इज द वर्ब, लेटर इज द ऑब्जेक्ट हियर. शी रोट अ लेटर. इसी सेंटेंस को हम दूसरे वे में लिख सकते हैं, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर. दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है बट वॉइस डिफरेंट है.
a letter was written by her. ये सेंटेंसेस की टाइप्स डिफरेंट है. इसमें क्या है, इसमें जो जिस ऑब्जेक्ट में यहाँ एक्शन रिसीव हो गई, वही रिसीविंग एन एक्शन, वो चीज यहाँ की सब्जेक्ट बन गई है. अ लेटर वॉज रिटन बाय हर. सो दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस. अनदर सेंटेंस इज ही ओपन्ड द डोर. उसने दरवाजा खोला. इसको हम दूसरे वे में ऐसे लिख सकते हैं, द डोर वॉज ओपन्ड बाय हिम. So this here is the passive sentence. कैसे, यहाँ पे he is the main subject, opened is the verb, the door is the object. लेकिन यहाँ passive में यही the door जो है ये इस sentence का subject बन गया, जिससे receive हो गई action. That is the subject in the passive voice. So the door was opened by him. तो जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है. For example, one more example is Mohan played the flute. मोहन फ्लूट चला सकता है, चला रहा है, उसने फ्लूट चलाया. मोहन played the flute. और इसी का हमारे पास पैसिव सेंटेंस बनता है, The flute was played by मोहन. फ्लूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. मोहन से वो फ्लूट चला रहा था. The flute was played by मोहन. तो यहाँ पे मोहन is the main subject, played is the verb, and the flute is the object. But in its passive sentence, the flute is the subject here. The flute was played by Mohan. दोनों sentences same meaning convey करते हैं, but उनमें subjects different होते हैं. Active sentence में subject वो होता है जो main action करता है, और passive sentences में subject वो होता है जो action receive करता है. So these are the two types of sentences, active sentences and passive sentences, based on the placement of the subject. So with this I'll wrap up. Thank you, students.